जब प्यार हुआ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो ना मेरे देश का था, ना मेरे मज़हब का और ना ही मेरी जाति का। पर अब हमारे लिव इन रिलेशनशिप को टूटे 1 महीना ही हुआ था और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरे सारे दोस्तों को लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मैं 21 साल की कुंवारी लड़की ये बच्चा रखना चाहती थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मन ऐसा घबरा रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पर जो बुरा होना था वो तो हो चुका था। मैं 19 साल की थी जब मुस्तफ़ा से मिली। उत्तर पूर्व के अपने छोटे से शहर को छोड़कर मैंने देश के दूसरे सिरे में एक बड़े शहर में कॉल सेंटर में नौकरी करनी शुरू ही की थी। मुस्तफ़ा अफ्रीकी मूल का था। वो टॉल, डार्क एंड हैंडसम वाली कैटेगरी में फिट बैठता था। उसमें स्वैग था। मेरा जवां दिल उसकी तरफ खींचा चला गया। 1 डेढ़ साल की दोस्ती के बाद हमने साथ रहना शुरू कर दिया। मैं क्रिश्चियन हूँ और वो मुसलमान। हमें एक दूसरे से प्यार भी था, लेकिन शादी की बात सोचने की हिम्मत हम दोनों में ही नहीं थी। हम सपनों की उस दुनिया में जी रहे थे जहाँ आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी सोचना बेईमानी सा लगता है। उसके बहुत से दोस्त थे जो हमेशा हमारे घर आया करते थे। मैं भी उनसे खुलकर हंसती बोलती थी। पता नहीं क्यों मुस्तफ़ा के मन में शक घर करने लगा। उसे लगता था कि मेरा उसके दोस्तों के साथ अफेयर है और इस बात को लेकर हमारी लड़ाइयाँ होने लगी। धीरे धीरे ये इतनी कड़वी हो गई कि हमारे दिन एक दूसरे पर चीखते चिल्लाने लगे। आखिर हमने ब्रेकअप कर लिया। मैंने तय किया कि वापस घर जाऊंगी। अपने इस छोटे से अपार्टमेंट और उसके साथ जुड़े अनुभवों से दूर जाना चाहती थी। लेकिन मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई जब उस महीने मेरे पीरियड्स नहीं आए। पास की एक दुकान से प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लेकर आई तो मेरा डर सही साबित हुआ। रिजल्ट पॉजिटिव था। मुस्तफ़ा के साथ रहने के बाद ये दूसरी बार था कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी। पहली बार उसके दबाव में मैंने अबॉर्शन करवा दिया था, पर इस बार मैंने मुस्तफ़ा को फ़ोन कर एक कैफ़े में बुलाया। आमने सामने बैठ जब उसे बताया तो मुझ पर ही चिल्लाने लगा कि मैंने सावधानी क्यों नहीं बरती। उसने मुझे सैकड़ों वजह ही गिनाई और बच्चा गिराने के लिए मनाने की कोशिश की। ये तक कह डाला कि वो यकीन कैसे कर ले कि बच्चा उसी का है। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली थी। जब पहला बच्चा गिराया था तो लगा था कि जैसे मैंने किसी का खून किया है। दोबारा अपने ही बच्चे का खून करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने प्रेम संबंधों के लिए माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैं शादीशुदा नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई अच्छी नौकरी थी। बच्चे का बाप तो उसे अपना मानने को तैयार तक नहीं था। लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि भगवान शायद मुझे मौका दे रहा है एक नई जिंदगी शुरू करने का। अब तक मैं एक लापरवाह युवा की जिंदगी जी रही थी। सबको शक था कि मैं एक बच्चे को नहीं पाल पाऊंगी। मुझे भी मालूम था कि मेरा रास्ता आसान नहीं है, पर अब मेरे पास जिम्मेदार होने की एक वजह थी। मेरे अजन्मे बच्चे का प्यार मुझे इस दुनिया में लाने को कह रहा था। मैंने डरते डरते अपने परिवार को इस बारे में बताया। उन्हें मुस्तफ़ा के बारे में पहले से पता था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हुए। वो इस बात से उतने नाराज़ नहीं थे कि मैं शादी से पहले माँ बनने जा रही हूँ, बल्कि इससे कि वो बच्चा एक काले विदेशी और उनकी जाति के बाहर के लड़के का था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूँगी। उन्होंने भी दोबारा मदद के लिए नहीं पूछा। इस मुश्किल वक्त में मेरी एक दोस्त ने बहुत मदद की। उसी की स्कूटी चलाकर मैं मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाया करती थी। अपना खर्च चलाने के लिए मैंने एक दुकान में सेल्स गर्ल का काम करना शुरू किया। इस बीच मुस्तफ़ा ने मुझे मनाने की कोशिशें जारी रखी, पर मेरा फैसला पक्का था। डिलीवरी वाले दिन मेरी दोस्त मुझे स्कूटी पर बैठाकर हॉस्पिटल ले गई। 1 घंटे बाद सिजेरियन ऑपरेशन से मेरे बच्चे का जन्म हुआ। जब मुझे होश आया तो बच्चा मेरे दोस्त की गोद में था और डॉक्टर मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं बहुत खुश थी। लग रहा था सब ठीक होने वाला है। शाम को मुस्तफ़ा भी हॉस्पिटल आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताया कि वो एक बेटे का पिता बन चुका है। मुस्तफ़ा को इतना खुश देख मैं हैरान रह गई, पर वो अब भी अपने परिवार को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
उसने दोबारा रिश्ता शुरू करने की बात कही। वो बच्चे को मुस्लिम नाम भी देना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अपने बच्चे को क्रिश्चियन नाम दिया। मैं मुस्तफ़ा पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ और कज़िन भी मेरे पास आ गई। अब मैं अकेली नहीं थी। अगले साल मुस्तफ़ा भारत से अपने देश लौट गया और फिर मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आया। अब मैं 29 साल की हूँ और मेरा बेटा 6 साल का होने जा रहा है। ये वक्त बहुत मुश्किल था, पर उसे बड़ा करते करते मैं और निडर हो गई हूँ। मैं लोगों को बेझिझक बताती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई और मेरा एक बेटा है। उससे भी कहती हूँ कि अगर कोई उसके पापा का नाम पूछे तो वो मुस्तफ़ा बताए। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरा बेटा अब मेरी माँ के घर में रहता है, क्योंकि मैं यहाँ अपना करियर बना रही हूँ। अब पार्टियों और इवेंट्स में गाना गाती हूँ। पैसे जमा कर अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। मुस्तफ़ा के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन ये हमेशा खास रहेगा। इस रिश्ते से मैंने जीना सीखा है। मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दोबारा प्यार करना चाहती हूँ, शादी भी, लेकिन जल्दबाजी नहीं। किस्मत में होगा तो ये भी हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।